हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है नए क्लासेस में जो आपने यह वीडियो देखने का प्रयास किया। मेरा नाम एन राज कुशवाहा। हम आप लोग के सामने आज क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर लेके आए हैं जो 2022 का एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो आप बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखेंगे दोस्तों और समझेंगे। तो बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस क्लास पर जो वीडियो पर नया है तो सबसे पहले वो ये वीडियो को अंत तक देख ले और यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के पास एक शेयर भी करें। तो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ लिए हैं दोस्तों कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण कितने प्रकार के हैं और प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रकाश ये प्रतिबिंब दो प्रकार के वास्तविक और आभासी होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है ये पढ़ लिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये पढ़ लिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ये पढ़ लिए हैं और कौन कौन है ये पढ़ लिए हैं। ये दोस्तों सब कुछ हम इतना तक हम आज तक पढ़ चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए दोस्तों, जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं। तो चले हम आज पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसा दिखता है, दर्पण से क्या क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दर्पण, सबसे पहले दर्पण कहते किसे हैं, दर्पण की परिभाषा क्या कर सकते हैं। तो दर्पण किसे कहेंगे दोस्तों कि वैसा वस्तु जिसका एक प्रवर्तक सतह हो और वो चिकनी हो, एक जिसकी एक चिकनी सतह प्रवर्तक सतह और उसके दूसरे तरफ पेंट यानी कलई किया हो तो उस प्रकार के पदार्थ को हम दर्पण कहेंगे। फिर से सुन लीजिए कि वैसा पदार्थ या वस्तु जिसके एक तरफ परावर्तक सतह चिकनी हो और दूसरे तरफ कलई या लेप लगा हो यानी पेंट किया हो तो उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण का परिभाषा हो गया। अब हम जानेंगे दर्पण के कितने प्रकार हैं, यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखिए दोस्तों समतल दर्पण किसे कहते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो यानी बराबर हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका परावर्तक सतह क्या होगी, इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल, परावर्तक सतह समतल होते हैं। और इसका गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि वैसा दर्पण जो किसी एक गोलीय, वैसा दर्पण जो किसी एक गोला, कांच के एक गोला का कोई भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो किसी एक गोला का एक भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक, परावर्तक सतह किसी गोला का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्तों परिभाषा हो गया।
कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी गोला का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होते हैं यानी प्लेन होते हैं उसे हम समतल मिरर, समतल प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण दिखता कैसा है, यानी ये देखिए दोस्तों, इसको ये बोलेंगे समतल दर्पण। ये दर्पण ये हो गया, इसका एक तरफ का परावर्तक सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, और एक तरफ का परावर्तक सतह कैसी होगी, तो प्लेन होगी। देखिए दोस्तों प्लेन, इसको इस तरह से भी उतार सकते हैं, इस तरह से, ये इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी, इसी को ए बी या फिर पी क्यू। ये दोस्तों ये समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये दोनों ही प्लेन मिरर है। देखिए दोस्तों फिर से समझिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह किसे कहते हैं, यदि आप इसके पहले वाला फिजिक्स का क्लास अगर पढ़े हैं तो परावर्तक सतह के बारे में पता होगा कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो अगर प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े हैं तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है या फिर चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद वह उसी अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है, तो यही प्रकाश का, यही लौटने का घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और किसी भी प्रकाश का परावर्तन किसी परावर्तक सतह से ही होता है, परावर्तक सतह से ही होता है। यानी वैसा परावर्तक सतह किसे कहते हैं कि प्रकाश यदि हम इस पर आपतित करेंगे, डालेंगे, तो यहाँ प्रकाश जाने के बाद ये वापस लौटेगा, ये इधर जाए या फिर इधर आए या फिर सीधा ही जाए, तो ये परावर्तक सतह कहलाएगा। ये बोर्ड वाला भी एक है परावर्तक सतह ही है जो एक प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, तो ये परावर्तक सतह के रूप में माना जाएगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसी हो, समतल, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोला का एक भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। जैसे ये एक गोला हो गया, एक गोला हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं। माना कि ये गोला हुआ, एक गोला हुआ, गोला का हम थोड़ा सा भाग रखेंगे, गोला का थोड़ा सा भाग रखेंगे, ये रहा गोला का थोड़ा सा भाग, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये गोला का हम थोड़ा सा भाग रखे हैं, ये वाला। तो यहां से जो है ये ए से लेके बी तक एक सतह का निर्माण हुआ, एक दर्पण का निर्माण हुआ, और यही दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे यह एक किसी गोला का एक टुकड़ा है, किसी गोला का एक टुकड़ा है जो इस तरह के आकार का था, परंतु ये अब रहा नहीं, ये टूट गया। ये क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद ये थोड़ा सा भाग जो बच गया, ये वाला यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, टूटने के बाद जो ये भाग बच गया, टूटने के बाद देखिए दोस्तों, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के जो भाग बच गया है, यह जो ना इसकी परावर्तकता एक गोला के आकार का, देखिए ना इधर से गया है, अब मुड़ते जा रहा है, एक गोला का निर्माण कर लेगा यदि पीछे को बढ़ाते जाएंगे तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण जानते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये गोलीय दर्पण जानते हैं। गोलीय दर्पण एक होते हैं उत्तल और एक होते हैं अवतल, एक होते हैं अवतल, एक होते हैं अवतल। उत्तल और अवतल, उत्तल को हम कहते हैं कनकेव और अवतल को कहते हैं कन्वेक्स। उत्तल को कहते हैं कनकेव और अवतल को कहते हैं कन्वेक्स।
ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार, एक उत्तल और एक अवतल, एक उत्तल और एक अवतल, उत्तल और अवतल, ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको दर्पण की जानकारी हो गई होगी। और दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। समतल केवल समतल होता है, उसके कोई प्रकार नहीं होती है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समतल दर्पण के बारे में हम जानेंगे अभी कि समतल दर्पण तो परिभाषा जान गए हैं, जो कि लिख दिए हैं दोस्तों। ये समतल दर्पण किसे कहते हैं? प्लेन मिरर, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होते हैं उन्हें हम समतल दर्पण कहते हैं। अब हम जानेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे। इस समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, इसको हम जानेंगे दोस्तों। समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि यह एक दर्पण जो है बनाए हैं नीचे, यह एक कैसी दर्पण है? तो यह एक समतल दर्पण है। यह एक समतल दर्पण है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो समतल दर्पण में देखिए दोस्तों, दो तरह का कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि यदि कोई प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत मतलब ये हुआ कि जब किसी, यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन यानी जिससे प्रकाश निकलती हो, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के बाद हो गया टॉर्च हो गया, टॉर्च क्या हो गया? ये आपका दीपक हो जाएगा, दीपक, ये सब तो प्रकाश का उत्सर्जन, बल्ब हो जाएगा, प्रकाश सबका उत्सर्जन होता है ये सबसे, इसलिए प्रकाश स्रोत कहलाएगा ये सब। तो प्रकाश स्रोत से, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला किरण, प्रकाश किरण समतल दर्पण के ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। आपतित मतलब होता है कि जब किसी समतल सतह पर, किसी चिकनी सतह पर प्रकाश स्रोत से किरण आती है और आकर पड़ती है, तो वही आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी आपतित होने यानी आकर के ये पड़ना। तो आपतित होती है तब वह परावर्तन के बाद 0 डिग्री के कोण बनाता है। तब वह परावर्तन के बाद 0 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि जिस रास्ता पर वो आ रहा है वही रास्ता पर वापस लौट जाता है, वही रास्ता पर वापस लौट जाता है। उधर से आया और उधर ये लौट गया, यानी ये 0 डिग्री का कोण बनाया दोस्तों। फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा, 0 डिग्री कोण। जब कोई प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश किरण समतल दर्पण के सतह पर लंबवत आपतित होती है, तो ये लंबवत आपतित जब होगा तो उसी रास्ता से आएगा, तो उसी रास्ता पर वो चल जाएगा वापस। तो ये 0 डिग्री का कोण बनाता है। लंबवत आती है तो 0 डिग्री के, पहला क्या हो गया? जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो वह 0 डिग्री के कोण बनाती है। तो वह परावर्तन के बाद 0 डिग्री के कोण बनाकर वापस लौटते हैं। यानी जिस रास्ता पर आएगा उसी रास्ता पर वो वापस लौट जाएगा, यानी 0 डिग्री के कोण बनाकर। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब कोई समतल सतह पर, ये दोस्तों इसका अभिलंब भी मान सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। हम दूसरा दर्पण बना करके आपको दिखाते हैं।
इसको मान लीजिए यहीं तक भी, एक दूसरा दर्पण यहाँ बना लेते हैं। ये दोस्तों ए बी, यदि देखिए ये अभिलंब कहलाता है। दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, मान लीजिए आपतन बिंदु हो गया, दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब पर जब कोई किरण तिरछी आपतित होती है, ऐसे ध्यान समझिएगा, अभिलंब में तिरछी आपतित होती है, जब कोई किरण तिरछी आपतित होती है तो ये जितना डिग्री के कोण बना के आया है ना, जितना डिग्री के कोण बना के आया है, ये उतना ही डिग्री के कोण बना करके ये वापस लौट जाता है, उतना ही डिग्री के कोण बना करके इधर लौटती है। ध्यान समझिएगा, जब कोई समतल सतह पर प्रकाश किरण तिरछी पड़ती है तो वह जितना डिग्री के कोण बना के दर्पण पर पड़ती है, वही उतना ही डिग्री के कोण बना करके वह अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे ये आपतन कोण, देखिए ये अभिलंब हो गया, अभिलंब को n से इंडिकेट करते हैं। ये n से मान लीजिए किरण हो गया O P, जो भी मान लीजिए किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, जो भी समझ लीजिए आप, ये अभिलंब हो गया। और अभिलंब से यहाँ से कोई प्रकाश P प्रकाश मान लीजिए P से इंडिकेट कर दिए, यहाँ आपतन बिंदु O है और यहाँ R मान लीजिए, R P O R। तो ये जितना डिग्री के कोण बना के यहाँ आपतित हुआ ना, उतना ही डिग्री के कोण बना के परावर्तित हो जाती है। यानी कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण, सॉरी इसके लिए मुझे खेद है कि बार बार अपवर्तित बोल दे रहे हैं। यदि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं, उसे R से इंडिकेट करते हैं। और आपतन कोण को I से, आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण I और बराबर होगा परावर्तन कोण R, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर कोण बना करके ये परावर्तित हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों प्रकाश का, यानी समतल दर्पण से प्रकाश। दूसरा कंडीशन है, जब किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है तो वह जितना डिग्री का कोण बनाकर आपतित होती है, उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होगा। ये हो गया दोस्तों आपका कंडीशन। तो इसे आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश समतल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स
अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रकाश का वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में किस अनुसार बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक ए और बी एक दर्पण बना दिए हैं, जिसका परावर्तन सतह इधर है और इसका इधर जो पीछे का भाग है जिसमें लेप लगा हुआ यानी कलई किया हुआ, जिसको पेंट किया हुआ कह सकते हैं। इसमें एक बीच से एक समतल दर्पण के बीच वाला बिंदु को हम दर्पण के मध्य बिंदु बोलते हैं, और दर्पण के मध्य बिंदु से एक कोई रेखा गुजरता है ना, उसे हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। और प्रधान अक्ष पर किसी भी वस्तु रखा गया हो, प्रधान अक्ष पर यदि कोई वस्तु को रखा गया है, यदि कोई वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखेगा, मान लिया जाए ये वस्तु ए और ओ कोई वस्तु बना दी, ए और ओ कोई वस्तु बना दी है, और इससे निकालने वाला कम से देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। 2 किरण, और 2 किरण यदि रहेगा तभी किसी प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं। 2 से अधिक हो सकता है लेकिन केवल 1 में नहीं काम चलेगा। तो ये वस्तु के शीर्ष से हमेशा जब भी प्रतिबिंब का बनाने के लिए वस्तु से हम किरण लेते हैं तो उसके शीर्ष मतलब ये ऊपर का भाग, इससे हम एक अभिलंब यानी लंब समतल दर्पण के लंबवत एक किरण आपतित करते हैं। ये लंबवत आपतित करते हैं। तो ये लंबवत जब आपतित करेंगे ना, इधर से जाएगा तो ये वापस 0 डिग्री कोण बना के लौट जाएगा। ये तो नियम अभी पढ़ चुके हैं कि जब कोई समतल दर्पण पर लंबवत कोई किरण आपतित होती है तो वह प्रवर्तन के बाद 0 डिग्री के कोण बना करके जाती है, तो 0 डिग्री को कोण बना करके उसी रेखा पर चल जाएगा। लेकिन जब यही वस्तु से कोई प्रकाश इस तरह से यहाँ पड़ती हो, कोई प्रकाश यहाँ पड़ती हो दर्पण के इस भाग पर, यहाँ पड़ती हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ आपतित होती है, तो ये प्रवर्तन जितना डिग्री के कोण बना के गया है ना यहाँ पर, ये अभिलंब तो यहाँ हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, और ये बस दर्पण पूरा बन गया। ये पूरा यहाँ से आता दर्पण है। तो ये जो है इसका लंब हो गया, और लंब और ये एन डैश ये लंब हो गया। लंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कैसे होगा, तो जितना डिग्री के कोण बना के जाएगा उतना ही डिग्री के कोण बना करके ये परावर्तन हो जाएगा, उतना ही डिग्री के कोण बना करके ये परावर्तन हो जाएगा, और इसका कोण R बनेगा, और I और R दोनों बराबर होगा। तो इससे वस्तु का प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये परावर्तित किरण प्रतिबिंब जब बनेगा तो परावर्तित किरण को मिलने से बनेगा। तो यहाँ से देखिए कि जो पहला किरण जो यहाँ से आ गया था तो जा रहा है इधर से, इधर बढ़ाएंगे तो इधर ये चलते चल जाएगा, और ये किरण देखिए तो इधर चलते चल जाएगा। ये दोनों यहाँ से निकल रहा है, एक सीधा और एक ऊपर की ओर जा रहा है। इधर देखिए आप कितना भी कुछ कीजिएगा तो इधर का कोई भी छोर की रेखा किरण एक दूसरे से टच नहीं कर पाएगा। परंतु जब यही किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, काल्पनिक किरण पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर क्या होगा अभी पता चल जाएगा। ये भी किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जिस जगह पर ये काल्पनिक किरण हो गया, जिस जगह पर ये वस्तु कटती है, वही किरण कट रही है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, ये दर्पण के सामने रखा हुआ था वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब बन गया दर्पण के पीछे, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इधर था ए और ओ तो यहाँ रख देंगे ए डैश ओ डैश, यानी यह काल्पनिक है, इसलिए ए डैश और ओ डैश का प्रतिबिंब बन चुका है जो आपके सामने नजर आ रहा है। दोस्तों ये किरण जो पीछे की ओर बढ़ाए हैं तो ये वास्तविक किरण नहीं है, ये काल्पनिक यानी आभासी किरण है। और आभासी किरण जब आपस में मिल रहा है तो यह जो है ना प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। दोस्तों यह दूरियां जो है ना, इसमें जब वस्तु प्रतिबिंब बनता है दर्पण में तो यह दूरियां यानी ये वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम V कहते हैं। वस्तु की दूरी को U कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं। यानी ये रियल इमेज होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु
ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी को u और प्रतिबिंब की दूरी को v से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसके गुण आ गया दोस्तों। इसमें प्रतिबिंब जब बनता है ना तो इसमें कंडीशन उत्पन्न होता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो उसकी विशेषताएं पहला होगा कि सबसे पहला बात यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक होगा। दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तीसरा प्रतिबिंब, देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो दिख रहा है, ये प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और तीसरा में कहेंगे कि प्रतिबिंब जितना दूरी वस्तु का होता है, यहाँ पर हटा दीजिए, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। तीसरा देखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा हमेशा सीधा बनता है पर पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से, इसको ठीक से लिख देते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। सॉरी दोस्तों, नीचे वाला ये लाइन नहीं दिख रहा होगा तो याद कीजिएगा कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए ये चार कंडीशन आपके सामने आया है। पहला क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और जो कि दिख रहा है दर्पण का सतह, परावर्तक सतह इधर है लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है पीछे। और काल्पनिक इसलिए बन रहा है क्योंकि ये काल्पनिक यानी आभासी, काल्पनिक वही आभासी कहते हैं। काल्पनिक किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, इसलिए काल्पनिक कहलाएगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, जितना ऊंचाई का वस्तु है उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब भी बना है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु हमेशा बराबर होगा। और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी एक दूसरे के बराबर होगा। समतल दर्पण में ये सब होता है। तीसरा में चौथा हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा परंतु पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप से उल्टा ऐसा होगा कि यदि आप दर्पण के सामने जाते होंगे तो आप देखिएगा, उठाइएगा बायां हाथ, लेकिन नजर आएगा आपको कि हम दायां हाथ उठा करके हैं, ऐसा लगेगा क्योंकि उधर से उल्टा वो देखता है, प्रतिबिंब उल्टा देखता है और हमारा बायां हाथ उसमें दायां हो जाता है, वही पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आया है तो अगले वीडियो हम पूरी तरह से समझाने के प्रयास करेंगे। और जिन्हें यह क्लास अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए जो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। और हमारी मेहनत का फल यही है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।